नूतन स्वर्गाधिपति लंकेश्वर के पद ग्रहण करने के लिए जय घोषणा नहीं करोगे? हाँ? नए स्वर्गाधिपति रावण की जय हो। जय हो। 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 देवेंद्र, तुम्हारे समक्ष मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठा हूँ और मेरे सामने निसहाय की तरह खड़े हो तुम। तुम्हें ब्रह्मास्त्र की क्या आवश्यकता है? उसे बालकों को खेलने के लिए दे दो। हाँ। कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत, अब से ये सब मेरे हैं, परंतु इन सब से मेरा नाम नहीं होता। स्वर्ग लोक की ये अप्सराएं अप्रतिम सुंदर हैं। हाँ? इनसे कहो मेरे पुष्पक विमान में जाकर बैठें। इनका नृत्य गीत लंका में भी होना चाहिए। अब से लंका का नाम स्वर्ग से भी ऊंचा होना चाहिए। हाँ, सुन लो इंद्र, इस स्वर्ग को तुम ही रख लो, है? परंतु इन सुंदरियों को मैं लंका लेकर जाऊंगा। नए स्वर्गाधीश लंकापति की जय हो। हाँ, स्वर्गाधीश लंकेश्वर रावण की, स्वर्गाधीश लंकेश्वर रावण की जय हो। मंत्री, ये पुष्पक विमान रुक क्यों गया? प्रभु, हमारा पुष्पक विमान तपस्विनी के तप के कारण हिल नहीं रहा है महाराज। हाँ? एक तपस्विनी में इस रावण के पुष्पक को रोकने की क्षमता? अब कौन है वो? हाँ, अभी पता लगाओ क्या उद्देश्य है उसका। इसी क्षण पता करके आओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, उस तपस्विनी का नाम वेदवती है। वो तो महाविष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा से तप करने में जुटी है प्रभु। बस बस, बहुत हुआ। तो वो दानव, शत्रु, कपटी, कुतंत्री, मायावी विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्विनी घोर तपस्या कर रही है क्या? उसकी ये तपस्या कभी पूरी नहीं होनी चाहिए। उसका विवाह विष्णु से नहीं बल्कि मुझसे होना चाहिए। उसे भी इन सुंदरियों के साथ इस पुष्पक विमान पे बैठ जाना चाहिए। परंतु ये असंभव है प्रभु। उसकी तपोशक्ति ने पुष्पक विमान को ही रोक दिया प्रभु। इस दशकंठ के लिए असाध्य इस भूमंडल में कुछ नहीं है। इस पुष्पक विमान को इसी क्षण नीचे उतारो। जैसी आपकी आज्ञा। बहुत आकर्षणीय सौंदर्य है। जो रूप इन स्वर्ग सुंदरियों में मुझे नहीं दिखा, वो इसमें दिखाई दे रहा है। देखो इस अनुपम सुंदरी को, जो मेरे शत्रु विष्णु को प्रसन्न करने चली है। पर मेरे जैसा पुरुष पूरे त्रिलोक में कहीं नहीं मिलेगा। सुनो अप्सराओं, उसके आगे तुम्हारा सौंदर्य पूर्ण चंद्र के आगे कीड़े की तरह मंडराता लग रहा है। उसे देखने के बाद मेरे ये नयन तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं। तुम लोग जाओ, जाओ। मंत्री, उस वेदवती को प्रसन्न करके उसे अपने साथ लंका ले जाऊंगा। प्रभु, ऐसा करना कदापि उचित नहीं होगा। वेदवती के हाथों जो सांबा को दंड मिला था, उसे भूलना नहीं चाहिए।
कौन है ये सांबा? क्या हुआ था उसे? बताता हूं प्रभु। सांबा एक महापराक्रमी दानव था। वो भी आप ही की तरह वेदवती को देखकर मोहित हो गया था। उसके उपरांत उस मोहग्रस्त सांबा को नेत्रों की ज्वाला से जलाकर भस्म कर दिया। मंत्री, तुम्हारी इस कहानी को सुन के तो मेरे मन में उसे पाने की इच्छा और प्रबल हो गई है। प्रभु, महापराक्रमी सांबा इसकी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गया, ये जानकर भी आप इससे उलझना चाहेंगे प्रभु? ये उचित नहीं होगा। मूर्ख हो तुम। होगा वो कोई सांबा, परंतु मैं रावण हूँ, कोई सामान्य सांबा नहीं। 10 दिशाओं को जीतने वाला दशाकंठ रावण हूँ मैं। तीनों लोकों को भस्म करने की क्षमता वाले मुझे तीनों लोकों के देवी देवताएं क्रोधित होकर आक्रमण भी कर दें तो भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और फिर तो ये सुंदर कन्या है, ये मेरा क्या कर सकती है? मेरे पराक्रम के बारे में सुनते ही भयभीत होके या भक्ति भाव से या फिर प्रेम से मुझ पर मोहित हो जाएगी। और यही होना चाहिए। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं जाके उसे प्रसन्न करके ले आऊंगा। पकड़ो। निवारण करने के उपरांत भी कार्य को करने की हठ उत्तराधिकार में प्राप्त है। यहां या तो प्रणय होगा या प्रलय होगी। देखते हैं। अत्यंत अपूर्व रूप राशि है। हे त्रिभुवन सुंदरी, ब्रह्मा की सृष्टि से भी अपरूप लावण्य से चमकती हुई कन्या कुमारी, तपस्विनी के वेश में भी अपनी अद्भुत रूप लावण्य से आकर्षित करने वाली ललना, भूमि पर बैठकर भी अपने तेज से आकाश मार्ग में गमन रथ मुझको सुई की तरह खींच कर ले आई हो। हे मनोरमा, एक बार अपने नैनों को खोलकर मेरी तरफ देखो। हे महापुरुष, परस्त्री के सौंदर्य का वर्णन करना पाप का कार्य होता है। परस्त्री के रूप से मोहित होकर परस्त्री के बारे में बात करने पर अत्यंत महापाप और अनर्थता का विषय बन सकता है। इसलिए अपनी और बातों को ना बढ़ाते हुए आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही उचित होगा। सुंदरी, तुम एक कुमारी हो। एक पुरुष का एक कन्या को पसंद करना कोई पाप कार्य नहीं है, प्रकृति का नियम है ये। निसंदेह मैं कुमारी हो सकती हूँ, परंतु अपने आराध्य को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करने वाली मैं तुम्हारे लिए एक पराई स्त्री ही हूँ। जो बातें तुम मुझसे कर रहे हो, मुझे मोह और वासना से देखना, मुझसे विवाह के बारे में बातें करना, ये सब दुराचार का विषय ही है। सुंदरी, परम ज्ञानी विश्व बसु का पुत्र, महातपस्वी पौलस्त्य का पोता हूँ मैं। इस रावण को सदाचार और दुराचार का ज्ञान जन्म से ही होता आया है। स्त्री से प्रेम की याचना करने को
पता है क्या कहते हैं? पौरुष कहते हैं, और उसी पौरुष पे स्त्री मोहित होती है। उसे दुराचार नहीं कहते, प्रेमाचार होके वो सर्वमान्य हो जाता है। सुनो पुरुष, मैं अपने प्रेम, अपना जीवन, ये सब कुछ अपने पुरुषोत्तम के नाम पर समर्पित कर चुकी हूँ। इसलिए तुम्हारे ये विचार और तुम्हारी ये विनती, चाहे नीति हो या प्रेम हो, सब उसके विरुद्ध जाता है। इसलिए मुझसे प्रेम याचना का प्रयास त्याग करके यहाँ से चले जाना ही तुम्हारे लिए उत्तम और उचित रहेगा। हे सुंदरी, कन्याएं चंचल होती हैं, ये मैं जानता हूँ, और जिस पुरुषोत्तम की पौरुष और लक्षणों से तुम्हें प्रेम है और जिसे पाने की तुम्हारे मन में इच्छा है, उस पुरुषोत्तम से अधिक पराक्रमी, बलशाली और गुणी तो मैं हूँ सुंदरी। और ये जान लेने के पश्चात तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सुनो पुरुष, मैंने अपने हृदय से जिस पुरुषोत्तम को चुना है, इस संपूर्ण काल में और ब्रह्मांड में उनके जैसा पराक्रमी और तेजस्वी पुरुष कोई नहीं है। इसीलिए अपने गुणों का वर्णन छोड़कर आपका यहाँ से चले जाना ही पूर्ण रूप से हितकारी होगा और यही उचित भी रहेगा। हे सुंदरी, मैं कौन हूँ और मेरे पराक्रम के बारे में जाने बिना ही मेरा तिरस्कार करना उचित कार्य नहीं है। मुझे किसी का पराक्रम सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं कहूँगा, बताऊंगा, उसकी आवश्यकता है मुझे। अतः मैंने तुम्हें पसंद किया है, और मैंने जिसे पसंद किया वो मुझे जाने, इसके लिए अपने पराक्रम से तुझे अवगत कराना ही पड़ेगा। तुम्हारा कोई भी पराक्रम मेरे हृदय को नहीं बदल सकता, ये तुम भली भांति जान लो। हाँ, ये सब अपने अहंकार के चलते कह रही हो तुम। मेरे अद्भुत पराक्रम को देखकर मन ही मन मुझसे प्रेम करके, मेरे साथ नाटक करके, मेरे विरह में दब के आखिर में किसी और से विवाह करने वाली बहुत सी स्त्रियों को देखा है मैंने। जिन स्त्रियों को तुमने देखा है, हो सकता है वो वैसी ही हो, परंतु मैं निश्चित रूप से उनकी तरह नहीं हूँ। तुम वैसी हो या नहीं, ये तो मेरे बारे में जानने के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। आज मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगा। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व असाधारण है। दशाकंठ रावण हूँ मैं। ब्रह्म को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके अजय होने का वर प्राप्त किया है मैंने। ऐसा महान हूँ मैं। उस शिव के कैलाश को अपने इन भुजाओं से उठा के उथल पुथल करने वाला महापुरुष हूँ मैं। अतल वितल सुतल तलातल और त्रिलोक में इस रावण से जीतने वाला और कोई नहीं है। स्वर्ग से भी सुंदर लंका नगरी का राजा हूँ मैं। एक क्षण में ही कहीं भी पहुँचने वाला पुष्पक विमान का प्रभु हूँ मैं। कभी भी कोई भी रूप धारण करने की क्षमता रखता हूँ मैं। तुम्हें देख मैं मोहित हो गया हूँ। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है सुंदरी। इसे अपना अहोभाग्य समझो। क्यों ना इस व्यर्थ तपस्या को भंग करके मुझे आलिंगन करके प्रसन्न कर दो। तुम्हारी इस दुष्टता को देखते हुए मुझे तुम्हारे ऊपर अति घृणा आ रही है। स्त्रियां सदैव पुरुष का नाम, काम और वैभव देखकर उन पर मोहित हो जाएंगी, ऐसी ही विचार सरणी है ना तुम्हारी? ऐसा ही आभास होता है मुझे। तुम्हारी ऐसी विचार सरणी का धिक्कार करती हूँ मैं। मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। परम पुरुष को अपने संपूर्ण मन से पति मान चुकी हूँ मैं। उनसे विवाह करना ही मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है मेरी। पर पुरुष का वैभव और पराक्रम मेरे निकट कूड़े की भांति है। इसीलिए फिर से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ इसी क्षण में। सुन अहंकारी औरत, परम पुरुष को अपने संपूर्ण मन से पति मान चुकी हूँ मैं। उनसे विवाह करना ही मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं है मेरी। पर पुरुष का वैभव और पराक्रम मेरे निकट कूड़े की भांति है। इसीलिए फिर से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ इसी क्षण में। सुन अहंकारी औरत, अपने अहंकार विचारधारा से मुझे तू कूड़े की तरह देख रही है। हाँ? अब और तुमसे शालीनता से बात नहीं होगी। बल प्रयोग द्वारा तुम्हें लंका ले जाके तुम्हारी सौंदर्य का आनंद लूंगा। नीच!
दूर हट जा। मेरे जैसी शीलवती को तूने स्पर्श किया है, विनाश होगा तेरा। हे! सर्व को नाश करने वाला हूँ मैं। तुम्हारी क्रोधित दृष्टि के आगे जलने वाला सांबा नहीं हूँ मैं। कौन हूँ मैं? रावण हूँ। चल मेरे साथ, चल। अरे नीच, मेरे मन को तुम प्रसन्न नहीं कर पाओगे। मेरे तन से अपनी काम वासना मिटाने की चाहत रखने वाला कीड़ा है तू। एक पतिव्रता का प्रेम क्षणिक भोग नहीं अपितु अनंत आनंद है। ये तुझ जैसे अज्ञानी को मैं कदापि सिखा नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं। तेरे जैसे पापी के स्पर्श से मलिन मेरा ये देह अपने पति को समर्पित करने से अग्नि समर्पित करना उचित रहेगा। नहीं सुंदरी, तुम्हारी ये दिव्य देह अग्नि को समर्पित करके इसे व्यर्थ मत करो। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, आओ मेरे पास। तू इस अग्नि के घेरे में आ भी नहीं सकता है। इस देह को जलने से तू रोक भी नहीं सकता है। नहीं सुंदरी नहीं, अपनी इस अति सुंदर देह को मेरे जैसे रसिक के हाथों में अर्पण करने की बजाय अग्नि को अर्पण करके मुझे इस देह को भोग करने के आनंद से वंचित मत करो। छी नीच, ऐसे ना जाने कितने ही देह मैं पा सकती हूँ। इस जन्म में इस देह ने पुरुषोत्तम का जो प्रेम और पद सेवा करने का अवकाश जो इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, अगले जन्म में किसी और देह में उसे जरूर प्राप्त करूंगी। और तब मेरे पति के हाथों ही तेरा संहार होगा। नमो अग्निदेव, मेरे देह की आहुति को स्वीकार कीजिए। हे अग्निदेव, इसे मत जलाओ। इस दिव्य सुंदरी के शरीर को मत जलाओ। हे सुंदरी, कैसी मूर्ख हो तुम। हे अग्निदेव, आप कैसे अज्ञानी हैं? अरे, मेरे आनंद लेने से पहले ही ये दुर्लभ सौंदर्य शरीर भस्म हो गया।